गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बीमार हो जाती है। मरने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुझे चैन से ही नहीं जीने देगी। और इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत को देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गई और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वह आदमी को लगा कि उससे कुछ कोई कह रहा है। मुड़कर देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई थी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने मेरी नई पत्नी से क्या क्या बातें की हैं। और उसने आदमी का अक्षर एक बात बता दी। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर जिन मास्टर के पास चला गया और उसने मास्टर जी को सारी बात बताई। मास्टर जी बोले, ये प्रेत बहुत चालाक होती है। बिल्कुल। मास्टर जी बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसे कहता हूँ तो वैसे ही ठीक करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम जानते हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना पड़ेगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भरे और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और उसी समय भूत गायब हो गया।
कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से जैन मास्टर के पास चला गया और उनका शुक्रिया अदा करने पहुंच गया। कुछ हफ्तों बाद वो एक मास्टर उस बोझ से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि झटके में भूत गायब हो गया। मास्टर जी बोले, मेरा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब आश्चर्य से बोला, हाँ कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें अपराध बोध महसूस हो रहा है। उसी वजह से तुम्हारा दिमाग भ्रम की स्थिति में पैदा करते हुए भूत का अनुभव कर रहा है। मास्टर जी ने उसे समझाया, पर ऐसा था तो मेरी हर बात कैसे जानता था। आदमी ने बोला। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ ही था भूत, इसलिए जो तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें कंकड़ वाला प्रश्न करने को कहा था, क्योंकि मैं जानता था इसका उत्तर तुम्हें भी पता नहीं होगा, इसलिए भूत उसका जवाब नहीं दे पाया। तुम्हारे दिमाग के ऊपर से तो छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने एक बार मास्टर जी का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। थैंक यू।